ओम ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अरे चलो करें शुरुआत। वी आर ऑन पेज नंबर 30। जिनके पास किताबें हैं 30 नंबर पे चल रहे हैं हम। ऑलराइट, तो हमने कल एक लास्ट सवाल जो हमने देखा था वो ये था कि क्यों हम अपनी ही आत्मा पे ध्यान ना करें। क्यों हमने देवी देवताएं या कोई भी डिवाइन बीइंग्स है इनके माध्यम से या इन पर ध्यान करके ध्यान क्यों करना चाहिए, खुद के ही आत्मा पे ध्यान करते हैं ना। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर उनके सहारे जब ध्यान करते हैं तो जो हमारा एनलाइटनमेंट है या मोक्ष जो है इसकी प्राप्ति जल्दी और आसानी से होती है। ये सिंपल सा सवाल जवाब था। You immediately connect with your higher self, for all divine beings, including your own higher self, are joined in absolute oneness in the infinite emptiness. आगे वो पूछते हैं, ओके ऑल दिस मेक्स सेंस एक्सेप्ट वन थिंग। ओके, ये सारी बातें आप जो बता रही हो अच्छी है, लेकिन एक बात है, हाउ आर सोल फीलिंग्स डिफरेंट फ्रॉम इमोशंस। हाँ, इम्पोर्टेंट सवाल है। हम कब के सोल फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आत्म भाव। तो जो बाकी भावनाएं हैं, इमोशंस हमारी है, इससे आत्म भाव अलग कैसे है? गुड क्वेश्चन। सोल फीलिंग्स आर मच बिगर देन इमोशंस। जवाब वो देते हैं कि आत्म भाव है ये सर्वसाधारण भावनाओं से कहीं ज्यादा अधिक बड़ा है। सम सोल फीलिंग्स आर बिगर देन एंटायर यूनिवर्स। और कोई कोई आत्मा भाव ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समा पाता, इतना बड़ा वो होता है। यानी ब्रह्मांड से भी बड़ा आत्म भाव होता है। डू यू मीन दिस लिटरली? क्या आप ये मतलब लिटरली कहना चाहती हो? हैव यू, तो देवी जवाब देती है, हैव यू नॉट हर्ड द फ्रेज लव इज ऑल देयर इज? डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब है एक, ओनली लव इज रियल। और ऐसे कई सारे हम किताबों के नाम या ये स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। लव इज ऑल देयर इज, क्या आपने नहीं सुना? बस, और कुछ है ही नहीं। प्रेम ही एक सत्य है। एक ही चीज है जिंदगी में, वो है प्रेम। इट इज ट्रू, ये सच बात है। वी आर हेल्पिंग यू जर्नी डीपर इनटू दिस ट्रुथ। और हमारी देवियों का काम ही ये है कि ये जो प्रेम का सत्य है इस तक आपको ले जाए। सोल फीलिंग्स सच एज प्रीमोडियल जॉय, प्रीमोडियल लव एंड अदर्स आर ट्रूली इनफाइनाइट। आत्म भाव जिसमें परम आनंद, परम प्रेम और परम शांति, ये जो भाव है ना, ये अनंत है। दे आर बिगर देन यूनिवर्सेस मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स। हजारों लाखों लाखों तारे और लाखों लाखों गैलेक्सीज, सूर्यमालाएं, इन सबसे भी अधिक बड़े बड़े ब्रह्मांड से अधिक बड़ा प्रेम है। The lives of those who have had near death experiences have been completely transformed by savoring these soul feelings। है ना, हम लोग ने एनडीज के बारे में पढ़ा था, लाइफ बिटवीन लाइव्स। इसमें हमने एनडी के बारे में, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जो मृत्यु तक जाकर वापस आए हैं और जिन्होंने उस परम आनंद का अनुभव लिया है, उसका स्वाद चखा है, उनकी जिंदगी वापस आने के बाद बिल्कुल परिवर्तित है, बिल्कुल बदल गई है। वो खुद पूरी तरह से बदल गए। क्यों? क्योंकि वो प्रेम को वो छू कर आए हैं। The lives of those who have had near-death experiences have been completely transformed by savoring these soul feelings।
Many of them have shared that the most positive emotions on earth cannot be compared to the absolute magnificence of the soul feelings experienced in the heavenly realm. और ये हमने पढ़ा था लाइफ बिटवीन लाइफ, जब डॉक्टर रेमंड मूडी, हमने जब इनकी किताब पढ़ी, सच में लोगों ने ये कहा था कि वो जो वहां पे, वो मृत्यु के बाद वो जो अनंत आकाश में जो भाव महसूस होता है वो कैसा है, इसको दिखाने के लिए इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दिखाकर हम कह सकते हैं कि देखो ये ऐसा है। इतना अनोखा वो एहसास होता है, इतना अनोखा वो आत्मा भाव होता है, वो परम आनंद या परम प्रेम का अनुभव। मेनी पीपल हैव रिपोर्टेड दिस, दे फील एब्सोल्यूट प्योर लव। अब प्यार तो आप और मैं भी करते हैं, हाँ, लेकिन देर इज नो कंपैरिजन। उसको वो जो प्यार का अनुभव वो लेके आते हैं, कहते हैं वो हम यहाँ पे हम देख ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हम दिखा नहीं सकते, उसका कोई सिमिलैरिटी यहाँ पे नहीं है। These soul feelings are pure, infinite, unconditional, and expand forever into the deep realms of emptiness. ये जो आत्म भाव है ना, ये उस शून्य में से आता है। और वो कैसा होता है? शुद्ध, प्योर, हाँ, एक वेरी प्योर, इनफाइनाइट, अनंत, अनकंडीशनल, उसको कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं होता, एंड एक्सपैंड फॉर एवर, एक्सपेंसिव होता है, यानी फैलने वाला, सर्वव्यापी। ये जो आत्मा भाव है ये सर्वव्यापी है। हर एक जीवात्मा, हर एक व्यक्ति, वस्तु, हर चीज इसमें समा जाती है, पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। इमोशंस आर, अभी ये हो गया आत्मा भाव। कैसा है आत्मा भाव? प्योर है, अनंत है, अनकंडीशनल है, और सर्वव्यापी है, एक्सपेंसिव है, और शून्य में से आता है। अब देखते हैं इमोशंस। इमोशंस आर इम्प्योर। हमारी भावनाएं जो है ये अशुद्ध है, फाइनाइट, सीमित है, कंडीशनल, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण पे निर्भर है, टेम्पररी, क्षणिक है, एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय द डेंसिटी ऑफ द माइंड, और वो हमारे मन के सीमा में सीमित है। ये हमारी भावनाएं है। ऑलराइट, इमेजिन करो, जब नेक्स्ट टाइम या जब भी आपको कुछ महसूस हो और आप इमोशन फील कर रहे हो, और आपको ध्यान में आए मुझे एक इमोशन फील हो रहा है, लव, एंगर, फॉरगिव, वॉट एवर, जो भी आपको महसूस हो रहा है, और फिर ये शब्द याद आए कि इमोशंस आर इम्प्योर, क्या करोगे? हाँ। या ऑल इमोशंस आर इम्प्योर, यू विल स्टॉप इमोटिंग। कितना अच्छा होगा, हाँ, अगली बार जब भावुक हो जाओ, चाहे किसी के गुजर जाने का दर्द हो, दुख हो, सुख हो, कोई भी भावुक जब आप हो जाओ, तभी याद रखना कि इमोशंस आर इम्प्योर। और ये बिल्कुल सच बात है। हाँ, इम्प्योर है, क्षणिक है, सीमित है, कंडीशनल है, और ये मन की सीमाओं में बंदिस्त है। इमोशंस कैन बी नेगेटिव। अच्छा, इमोशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं? फियर यानी भय, लैक यानी कमतरता, लोनलीनेस अकेलापन, एंगर, सैडनेस, डिसगस्ट, पेन, हेट, शेम, गिल्ट, जेलसी, एनवी, एक्सेट्रा, ये नेगेटिव इमोशन है। हाँ, भय है, अकेलापन है, द्वेष है, राग है, गुस्सा है, सैडनेस है, दुखी होना, डिस्गस्ट है, किसी डिस्गस्ट यानी काय म्हणणार डिस्गस्टला, जब किसी कुछ तुच्छ लगता है ना हमें, तब हमें जो महसूस होता है उसको कहते हैं डिस्गस्ट। या दर्द है, या हेट्रेड है, या शेम है, शर्म महसूस होना, या गिल्ट है, या जेलसी, एनवी, षड्रिपु, हमारे सब इसमें आएंगे। ये सारे नेगेटिव इमोशंस है। पॉजिटिव इमोशंस विच आर सिंपली फाइनाइट पोर्शंस ऑफ सोल फीलिंग्स मिक्स्ड विद द माइंड कंटेंट।
Very good. Where's my pencil? Very good description of positive emotions. I liked it. What are positive emotions? Positive emotions are finite portions of the soul feeling. देखो, आत्म भाव अनंत है, असीमित है। असीमित आत्म भाव का सीमित रूप ये पॉजिटिव इमोशन होता है। लेकिन वो सीमित तो है, लेकिन इम्प्योर भी वो कैसे बन जाता है? क्योंकि वो मन के विचारों में घुला हुआ होता है। गेट इट? आलं लक्षात? मनाचे जे विचार आहे त्याच्यामध्ये हे भाव जेव्हा मिसळतात तेव्हा ते अशुद्ध होऊन जातात आणि म्हणून ते इम्प्युअर आहे. पॉझिटिव्ह इमोशंस आर ऑल्सो इम्प्युअर बिकॉज दे आर मिक्स्ड विद द माइंड्स कंटेंट्स. वेरी वेल सेड. बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे. यस मीना जी, बोलिए. अनम्यूट हो जाइए. हम्म। हाँ, और बोलिए. वो बदलता भी रहता है। आज वो वही चीज के लिए पॉजिटिव है, वही चीज के लिए नेगेटिव हो सकता है कभी वो भी। वो तो है ही है. वो तो है ही है. देखो, नेगेटिव पॉजिटिव ये कभी भी भावनाएं बदलती ही रहती है. कभी हाँ, कभी ना, कभी खुशी, कभी गम. लेकिन जो पॉजिटिव भाव है, जिसकी पूरी लिस्ट हमने पढ़ी थी, हाँ, जिसमें सुख है, शांति है, तृप्तता है, काइंडनेस है, ग्रैटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, क्षमाशीलता है, सहनशीलता है, ये सारी पॉजिटिव इमोशंस है. ये आत्म भाव के ही स्वरूप है. आत्म भाव अनंत है, ये उसके स्वरूप है, लेकिन ये सीमित, टेम्पररी और अशुद्ध है. क्यों? क्योंकि ये मन की बातों से उलझा हुआ है. हम्म? वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है. सारे भावनाएं, आप बिल्कुल सही कहे, सारे भावनाएं बदलते हैं, टेम्पररी है, कोई टिकता नहीं है. और हमारी भावनाएं, इमोशंस जिसको हम कहते हैं, हमारे इमोशंस हमारे विचारों को पूरक होते हैं. ओके. जैसा विचार वैसा भाव, जैसा भाव वैसा दूसरा विचार, दूसरा वैसा ही विचार आया तो वो भाव कंटिन्यू होता है. और फिर वो भाव कंटिन्यू हुआ इसलिए तीसरा विचार आता है. और इस तरह से उसी भाव के विचार आते रहते हैं और हम आधे घंटे तक नाराज रहते हैं. वरना अब भाव महसूस हुआ, दूसरा विचार अगर नहीं आया, अगर हमने योग चित्त वृत्ति किया है और हमें दूसरा विचार नहीं आया, तो ये भाव बह जाता है, खत्म हो जाता है. एनर्जी इन मोशन, इट विल पास अवे, द फीलिंग विल पास अवे, है ना. इट्स सो, जैसे आप कहे, टेम्पररी है, नहीं रुकने के लिए आया है, लेकिन हम उसे जाने नहीं देते. So the thoughts and the feelings, they keep mirroring each other, and then you are depressed for half an hour or happy for half an hour, whatever. For example, yeah. Now, for example, personal love for a family member or a friend or patriotism for one's country are both positive emotions. अब देखो, हमारे कुटुंब के लिए हमारे दिल में जो प्यार है, या हमारे देश के लिए हमारे दिल में जो भाव है, ये पॉजिटिव भाव होते हैं. Unlike soul feelings, which are universal and can unify in infinitely large realms, positive emotions are finite and can unify only in the personal range of emotion. देखो, मैं एक भारतीय हूँ, मेरे देश के लिए मेरे दिल में गर्व, प्रेम, ये सारा जो ये देशभक्ति जिसको हम कहेंगे, ये जो मुझे महसूस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए सीमित है. मुझे होगा, आपको होगा, इनको होगा, इनको होगा, इनको होगा. अमेरिकन को नहीं होगा, अफ्रीकन को नहीं होगा, यूरोपियन को नहीं होगा. तो मेरा भाव, देशभक्ति का भाव, या मेरे कुटुंब के लिए मेरा जो प्रेम है, ये सीमित क्यों है? ये आत्म भाव जो अनंत है, उसी में से आता है, लेकिन वो सीमित क्यों है?
क्योंकि वो चंद लोगों के लिए है या कुछ एरिया को रेस्ट्रिक्टेड है, ओनली अंडर द मैप ऑफ इंडिया, है ना, जो लोग इंडिया में है उतने पे सीमित हो जाता है। पॉजिटिव इमोशंस कैन ऑल्सो बी इम्प्योर एंड हाइड नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स एंड ईगो outside the unifying range of that emotion. Okay, so positive emotions can also be impure. तो ये जो सकारात्मक भावनाएं हैं ये भी अशुद्ध ही है, और सकारात्मक भावना के अंदर नकारात्मक विचार या नकारात्मक भाव या अहंकार छुपा हुआ होता है। Alright, so all positive thoughts, Suapu, Alio, all positive thoughts will have negative thoughts or negative emotions or ego, lahumuko, or ego hidden under it. Even when we feel positive emotions, we have to check into our emotions. जैसे प्रेम, इसमें स्वार्थ छुपा होता है। The love which contains selfishness in it, स्वार्थ जिसमें जिस प्रेम में होता है ना, वो प्योर लव नहीं हो सकता, वो इम्प्योर लव है। इवन हम हमारे पति पत्नी माता पिता भाई बहन जो भी हमारे वेरी नियर एंड डियर वंस है, इनके लिए भी आपको जो भाव महसूस होता है ना, वो हमें जो भाव महसूस होता है वो सारे के सारे स्वार्थी भाव होते हैं। कल अगर वो नहीं रहे ना तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वंचित हो गए। समथिंग विच आई हैड आई डोंट हैव एनी मोर। देयर इज अ सेल्फिश feeling, negative emotion hidden behind that positive emotion. और अगर तुम्हें पॉजिटिव भाव है प्रेम का, तो वो सिर्फ तुम्हारे पति नहीं, सारे पतियों के लिए होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी नहीं, सारी पत्नियों के लिए होना चाहिए। पूरे मनुष्य प्रजाति के लिए महसूस होगा। जो पूरे प्रजाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे कुटुंब के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए महसूस नहीं होता है, वो सीमित है, वो अशुद्ध है। अब जाओ देख लो क्या महसूस करना क्या नहीं करना। नाउ इट इज अप टू यू what to experience and what not to experience. Yeah, so a very important word used over here is universal. It has to be universal. The love that you feel, the kindness that you feel, the brotherhood that you feel, it should be for all beings and not limited to your country, not limited to your family, not limited to your one husband or one wife or one child. It should not be limited. If it is limited, it is a negative emotion. All right. So, while patriotism may unify the citizens of a country, negative emotions such as apathy and hate and negative beliefs about citizens of another country may lurk inside such patriotism. अपने देश के लिए तो देशभक्त है हम, और दूसरे के देश के लिए क्या मन में महसूस होता है? हम उनका द्वेष करते हैं, हम उनको हेट करते हैं। एक हमारी प्रांत के लिए, हमारे धर्म के लिए प्रेम महसूस होता है और दूसरे के धर्म के लिए द्वेष महसूस होता है। ये अच्छे है, वो बुरे है। All of it is negative. Such patriotism divides humanity into countries that are in conflict with each other. तो क्या कोई सरप्राइज है कि दो देश एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं? यहाँ पे यूनिवर्सल कुछ भी नहीं है, एक भी भाव यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, चाहे देश हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे उनका जवाब खत्म होता है। Earlier you said that soul feelings can be finite or infinite. How are positive emotions which are finite by definition different from finite soul feeling?
तो यहाँ पे करुणेश पूछते हैं देवी से कि पहले आपने कहा था आत्म भाव सीमित भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं, असीमित भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक भाव जो है ये सीमित ही होते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन इनकी व्याख्या सीमित भाव में ही आती है। तो सीमित आत्म भाव और सीमित भाव, मन के भाव, इसमें क्या फर्क है? हमारी भावनाएं हैं ये भी सीमित है, जैसे मैंने कहा कुटुंब के लिए प्रेम या देश के लिए प्रेम। और आपने कहा कि जो आत्म भाव है ये भी सीमित भी हो सकते हैं, असीमित भी हो सकते हैं। तो ये दोनों में फर्क क्या है? जवाब देती है a finite soul feeling will merge into either a larger soul feeling or emptiness, thus dissolving one's ego। अपने कुटुंब या अपने देश के लिए प्रेम ये सीमित है, सीमित मेरे कुटुंब के लिए, मेरे देश के लिए। ठीक है, तो ये सीमित हो गया। तो ये सीमित इमोशन है, फाइनाइट इमोशन। अब जो आत्म भाव होते हैं वो सीमित वाले, जो आत्म भाव सीमित है वो या तो बड़े वाले आत्म भाव में समाये हुए होते हैं या तो शून्य में समाये हुए होते हैं, जिसमें ईगो नहीं होता। मेरा देश, मेरा कुटुंब, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, वो मेरा जो है ना, ये अगर हट जाता है तो फिर देन इट इज अ फाइनाइट इमोशन which is rooted in finite soul emotion। येतंय बोलणं लक्षात येतंय? इज इट क्लियर? ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे इनर इंजीनियरिंग में एक मेडिटेशन लेते हैं ना सदगुरु, मदर मदर ऑफ थाउजेंड्स, मदर Yes, ऑफ yes, yes, where he puts you through a guided experience. First, you have to feel yourself, the feeling of being the mother of your child, and then the mother of many children, and then mother of all human beings, then being the mother। So वो आत्म भाव बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल ममता, थैंक यू फॉर दैट। मतलब इंक्लूसिवनेस बढ़ता जाए तो Inclusiveness, एक्सपांशन। यस, इंक्लूसिवनेस बढ़ता गया तो एक्सपेंसिव होते जाएंगे, एक्सपेंशन होते जाएगा और एक्सक्लूसिवनेस हटते जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल देती है। सो फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस दैट अलाउज वन टू लव एवरीवन अनकंडीशनली इज अ फाइनाइट सोल फीलिंग। देखो, हर जीवात्मा को अगर मैं एक ही जैसा प्रेम कर पाऊं, उसका जो कॉन्फिडेंस है ये आत्म भाव से आता है कि मेरे लिए हर मनुष्य एक जैसा, जाति, धर्म, मेल फीमेल, जेंडर या देश, कोई भेदभाव नहीं। हर मनुष्य के लिए मेरे मन में अगर एक जैसा भाव आता है तो वो जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नामक जो भाव है, ये कॉन्फिडेंस सोल फीलिंग में रूटेड होता है। So if confidence that allows one to love everyone unconditionally is a finite soul feeling, but confidence that expands one's ego is a positive emotion। लेकिन देखो, वो कॉन्फिडेंस जो स्टेज पे जाके 1000 लोगों के सामने आपको प्रवचन दे या गाना गा या बातें करो, जो भी, वो वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस हमारे अहम भाव का है। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस अलग। और सारे मनुष्य जाति पे प्रेम करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आत्म भाव से आता है और ये सकारात्मक भाव से आता है, पॉजिटिव इमोशन एंड क्या बोलते हैं, सोल फीलिंग, सोल फीलिंग में से आता है। राइट, दिस इज ट्रू। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। अवर इमोशंस टेंड टू बी कनेक्टेड मोर विथ अवर पर्सनल वर्ल्ड। आप सिंपल सी बात सोच लो, किसी दूर देश में कहीं किसी की मृत्यु हो गई,
आपके देश में कहीं दूसरी तरफ किसी की मृत्यु हो गई, आपके शहर में किसी की मृत्यु हो गई, आपके मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई, आपके नेबर में यानी बाजू वाले के यहाँ मृत्यु हो गई, और आपके घर में मृत्यु हो गया। अब आपका भाव देखो, व्हाट इज योर इमोशन, है ना? तो कितना उस, नॉट इवन, हाँ पड़ा हो गया होगा यार, नॉट इवन इंटरेस्टेड। घर में महादुख, राइट? तो ये जो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे लोगों को लेकर होते हैं, हमारी जो पर्सनल दुनिया है, हाँ, इसमें हमारे इमोशंस खेलते हैं, इसके बाहर तक नहीं पहुंचते। सो हाउ डू वी एंटर इनटू द इन्फिनिटी ऑफ सोल फीलिंग? तो हमारी सीमित दुनिया, आपलं स्वतःचं एवढंसं जग, ये हमारा वर्ल्ड, योर पर्सनल वर्ल्ड, इसमें हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो ये अनंत आत्म भाव में कैसे जाए? Another good question. How do we enter into the infinity of the soul feeling? आत्म भाव के अनंत में प्रवेश कैसे करें? देवी कहती है, much has been spoken and written over millennia about how to transform by emptying oneself of the egoic mind connected to one's personal world. हाँ, ये मेरा है, ये मेरा है, यूनिवर्सल नहीं, मी माइन, मी एंड माइन, मैं और मेरा, इसको हटा दो, अहम भाव को हटा दो, अहंकार को निकाल दो, खुद को अहंकार से खाली कर दो, अपना मेरा 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 छोड़ दो। इसके बारे में बहुत कुछ कहा लिखा गया है। The egoic mind and emptiness represent the polarities of illusion and reality. Another great statement, okay? ये जो अहंकार से भरा हुआ हमारा मन है, egoic mind, एक तरफ हमारा ईगोइक माइंड है, दूसरी तरफ शून्य है। ये दोनों बिल्कुल विरुद्ध अवस्थाएं हैं। पोलैरिटीज ऑफ इल्यूजन एंड रियलिटी, जो ईगोइक माइंड है ये माया है, इल्यूजन है, और जो शून्य है ये सत्य है। तो ईगोइक माइंड एंड एम्प्टीनेस, these are the opposite which also represent illusion and reality. One is a relative truth, the other is permanent truth, eternal truth, जिसको परम सत्य हम जिसको कहेंगे वो। Body sensations and soul feelings are like dreams of a different order that exist between illusion and reality. Lovely, wonderful. See, ये जो शरीर की संवेदनाएं हमने देखा, मन से अधिक बड़ा शरीर होता है। मन जब शरीर के अंदर समा जाता है तो एक समाधि की अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं। चारू जी कुछ पूछना चाहते हो? जी जी थोड़ा बोलिए। रिपीट कीजिए ना। हाँ, सोल, देखो, सोल फीलिंग एक तरफ है ईगो माइंड, हाँ, हाँ, अहंकार से भरा हुआ मन, और दूसरी तरफ है शून्य। जीरो। ईगो से भरा हुआ जो मन है वहां पे है माया, इल्यूजन, और शून्य जो है वहां पे है सत्य। ईगोइक माइंड, माया, असत्य, एम्प्टीनेस, रियलिटी, सत्य। ठीक है, और आगे शारीरिक संवेदनाएं और आत्म भाव जो है ये कहाँ पे होते हैं? ये इस माया और सत्य के बीच में होते हैं। अरे, बॉडी सेंसेशंस एंड सोल फीलिंग्स आर लाइक ड्रीम्स, सपने की तरह जागृत और सुषुप्त के बीच में सुप्त अवस्था होती है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में सबकॉन्शियस होता है। तो बॉडी सेंसेशंस एंड सोल फीलिंग्स आर लाइक अ ड्रीम्स of a different order that exist between illusion and reality.
सत और असत के बीच में का एक सपना, यानी ये आत्मा भाव है, ये सोल फीलिंग्स या बॉडी सेंसेशंस, ये दोनों चीजें हैं। सीरियसली, सच में सोल फीलिंग्स आर लाइक ड्रीम्स। क्या आत्मा भाव सपने जैसा होता है? यस दे आर, हाँ बिल्कुल, दे आर वेरी प्लेजेंट ड्रीम्स फ्रॉम विच इट इज इजी टू अवेकन इनटू इनफाइनाइट एम्प्टीनेस। इस सपने में अगर आप चले जाओ, इस सुप्त अवस्था में अगर आप चले जाओ, तो आसानी से शून्य का अनुभव ले सकते हो। जैसे हम कहेंगे ना, if you ride this cloud, you will experience the wetness, jala tattva, the purity of that wetness. You are they are very pleasant dreams from which it is easy to awaken into infinite emptiness. Body sensations are very grounding dreams. देखो, आत्मा भाव जो है सपने की तरह है। अगर आप उस सपने में जाओ तो आपको शून्यता का अनुभव मिलेगा, और शरीर की संवेदना जो है ये हमें धारण करती है, ये हमें ग्राउंडेड रखती है, ये हमें जमीन पर पकड़ के रखती है। तो बॉडी सेंसेशंस तो ये बॉडी सेंसेशंस जो है वो ग्राउंडिंग ड्रीम्स, वो भी एक सपना है, लेकिन वो कैसा है? तुम्हें ग्राउंड करने वाला है। फ्रॉम विच इट इज इजी टू अवेकन इनटू सोल फीलिंग्स एंड इनफाइनाइट एम्प्टीनेस। और वहां से भी आप अनंत आत्मा भाव जो है और अशून्य जो है, अनंत शून्य जो है, इसका अनुभव आप ले सकते हो। माइंड कंटेंट्स आर द इल्यूजनरी ड्रीम्स। हाँ, तो मायावी सपने कौन से हैं? मन के ख्याल ये मायावी सपने हैं, फ्रॉम विच इट इज डिफिकल्ट टू अवेकन, जिससे जागना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनटू इनफाइनाइट एम्प्टीनेस, इस शून्य को जागना, आत्मा भाव में आना बहुत मुश्किल है, विदाउट सरेंडरिंग टू बॉडी सेंसेशंस एंड सोल फीलिंग्स। जब तक मन की दुनिया में हम जीते हैं, हम माया में है, विचारों में है, हम माया में है, मन में है, हम मन के भाव में है, हम माया में है। ये मायावी दुनिया, उस जादूगर की, हमने हिप्नोटाइजिंग मरिया पढ़ा था, राइट? याद है? हिप्नोटाइजिंग मरिया में उसने हिप्नोटाइज किया स्टेज पे, हाँ, जो ब्लैक नामक जो मैजिशियन था, और लेखक हिप्नोटाइज हो गए स्टेज पर। उनको लगा पत्थर की दीवारों में वो कैद है, बस हमारा मन वो पत्थर की दीवारें है, और उसके अंदर ही हम हंसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, सब कुछ करते हैं। उसमें से निकलना हमें नामुमकिन सा लगता है, और निकलना बहुत मुश्किल होता है। और वहां पे रहकर आत्मा भाव को महसूस करना और भी मुश्किल है। जब तक हम मन की दुनिया में है, उस मायावी दुनिया में है, हम आत्मा भाव को नहीं महसूस कर सकते। We will have to get out of the mind, go up or go down into body sensations or up into the soul feelings. You have a choice. You can get grounded, go enter the grounded practical field of life, or you enter into the heavens of the infinite emptiness. Then you will feel the soul feelings. But as far as you are functioning in mind games, in the arena of the mind, very difficult to get out from there. और वहां पे आत्मा भाव नहीं महसूस होता। Mind contents are the illusionary dreams from which it is difficult to awaken into infinite emptiness without surrendering to body sensations and soul feelings. समर्पण के बिना यहाँ पे और कुछ भी नहीं। याद है जैसे वो जो मैजिशियन थे, वो लास्ट में इनका चिल्लाना, दीवारों को मारना, लात मारना, सब कुछ ट्राई करता है, वो दीवार को हटाने के लिए नहीं हटती। उसके बाद में वो मैजिशियन उसको क्या कहते हैं, हिप्नोटाइजिंग मरिया में जो हमने पढ़ा, वो कहते हैं
थक गए? क्या अब आप बाहर आने के लिए तैयार हो? तो वो सारे प्रयत्न को छोड़ देते हैं। रिचर्ड बाक सारे प्रयत्न को छोड़ देते हैं, यानी सरेंडर, समर्पण में आ जाते हैं और कहते हैं हाँ। जैसे अर्जुन को कृष्ण पूछते हैं, अब तैयार हो? जब कहता है हाँ, तो कृष्ण हाथ देते हैं। जैसे द्रौपदी सारा चीखना चिल्लाना, इसकी मदद मांग, उसका पैर पकड़, इसके हाथ पकड़, सब कुछ उसके वस्त्र हरण के टाइम सबको आवाज देकर 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 थक जाती है और आखिर में कृष्ण को आवाज देती है और कृष्ण आ जाते हैं, कहते हो गया, अब आना है बाहर, और हाथ देते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। वैसे ही जो मैजिशियन ब्लैक होते हैं, वो रिचर्ड बाक को कहते हैं आना है, बस मेरा हाथ पकड़ो, मैं आसानी से बाहर लेके आते। पत्थर की दीवार से कितनी आसानी से हाथ पकड़कर स्टेज पर उसको बाहर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर था ही नहीं, वो मन में बनाया हुआ एक पत्थर की का एक जगह थी जिसमें वो अटके हुए खुद को महसूस कर रहे थे। विदाउट सरेंडर, सरेंडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मांड को समर्पित हो जाओ, जो भगवान में तुम मानते हो उसको कंप्लीट सरेंडर हो जाओ। जब तक कंप्लीटली हम सरेंडर नहीं होते, तभी तक हम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते। हमें लगता है, क्या पता है, हमें लगता है वो हमें हाथ नहीं दे रहे, अरे वो हाथ धरने के लिए खड़े हैं, हमें दिख नहीं रहा, क्या करें? अर्थ लागतोय ह्याला? बात सही है? हाँ, ठीक लग रही है बात? या सो यहाँ पे वो कह रही है माइंड कंटेंट्स आर द इल्यूजन, सो वन कैन बिगिन टू, सो सरेंडरिंग टू बॉडी सेंसेशंस एंड सोल फीलिंग्स, आत्मा भाव में समर्पित हुए बगैर कुछ नहीं होने वाला। सो वन कैन बिगिन द जर्नी डायरेक्टली विद बॉडी सेंसेशंस एंड सोल फीलिंग्स टू डिसॉल्व द माइंड। अब मन की दुनिया से निकल नहीं पा रहे, वो मन की दीवारों को तोड़, कितना भी ठोकते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर, यू जस्ट कांट ब्रेक दोज वॉल्स। कितना लड़ोगे, कितना झगड़ा करोगे मन के साथ, कितना मन को काबू में लाने की कोशिश करोगे, कितना मन को पकड़ के बांध के रखने की कोशिश करोगे? मत करो, छोड़ दो मन को। बिल्कुल, ये सारा जो प्रयत्न है, मेडिटेशन का जो प्रयत्न है, ये मन से हम करते हैं, इसलिए हमारे मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं होते। ये मन जो है ना, छोड़ दो इसे अकेला, उसे इग्नोर करो, उसको जाने दो। अगर मैं मन को छोड़ दूं तो मैं करूं क्या? ठीक है, मन को छोड़ दो, लेकिन फिर क्या करूं? कैसे मैं ये आत्म भाव, कैसे मैं ये आत्म साक्षात्कार, कैसे मैं ये ब्रह्मांड की परमात्मा पर ब्रह्म को छू सकूं? कैसे करूं? सिंपल आंसर दिया है, journey directly with body sensations and soul feelings। जब शारीरिक संवेदना और आत्म भाव के साथ लगे रहोगे, मन अपने आप पिघल जाएगा। पतंजलि ने कह दिया योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो हम बस लग गए चित्त की वृत्तियों को खत्म करने के पीछे। उन्होंने तो सिर्फ अवस्था की व्याख्या दी है, राइट? उन्होंने सिर्फ व्याख्या दी है। मन के साथ कोई मारामारी कभी नहीं करना, हमेशा हारोगे। क्योंकि मन के साथ झगड़ा करने को भी कौन कहता है तुम्हें? मन के साथ लड़ने का विचार या मन को काबू में लाने का विचार या मन को कंट्रोल करने का विचार कहाँ से आता है? मन से ही आता है। मन से ही वो रुपया है, वो रूप मैं देखती हूँ ना, मेरा मन रूप बदल बदल के आता है।
मन से ही आता है तो क्या फायदा। आ गए बहुरूपिया, बिल्कुल सही शब्द आपने यूज किया, छलावा है। मन की किसी भी, कितनी भी सुंदर बात होने दो, मन की बातों में कभी नहीं आना। हमेशा अपने शरीर के साथ रहो, अपनी सांसों के साथ रहो। हर वक्त हमारा ध्यान हमारी सांसों पे। जस्ट द ब्रेथ, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ, जस्ट कीप ऑब्जर्विंग द ब्रेथ। बस सांसों को महसूस करते रहो तो बॉडी सेंसेशन में रहोगे और आत्म भाव में रहो ऑल द टाइम। परम शांति, परम आनंद। वहां पे चिड़चिड़ेपना, गुस्सा होना, भेदभाव, अच्छा बुरा, ऊंच नीच कुछ नहीं होता। वहां पे कोई विचार ही नहीं होते। जो पूरी तरह शुद्ध है उसमें विचार क्या करना है? जो पूर्ण है वहां पे किस चीज का विचार करना है ही नहीं कुछ सोचने को। तो बॉडी सेंसेशंस वेरी ब्यूटीफुल, आई लव दिस एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। ऑलराइट, सो हाउ डू वी डू दिस, लेकिन करे कैसे? हाँ, अर्जुन बोल ले। ओके ओके। Let the seeds of primordial joy blossom into your body and soul through breath, yoga, sutra, mantra, tantra, visualization and meditation. कितने साधन हैं। दो साधन जो मुझे सबसे अधिक पसंद है, हाँ सबसे अधिक पसंद है। एक है प्राण धारणा, प्राणों को देखते रहना। काम करते करते कुछ भी करते हो तो भी ध्यान अपने सांसों पे हम रख ही सकते हैं। ऑलराइट, और दूसरा है जप आ जप, नाम स्मरण जिसको कहते हैं, कंटिन्यूस चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स नेम, जो भगवान तुम्हें पसंद हो। ओम नमः शिवाय से हाँ हम ब्रह्मास्मि से लेके श्री कृष्ण शरणम मम, जो भी विठोबा, गणपति, गणेशाय नमः, तुम्हें जो पसंद हो, गौरी, सरस्वती, महालक्ष्मी, जो तुम्हारे मंत्र जो तुम्हारे मन में आ जाए, या सिंपल प्रणव ओमकार, बस कंटिन्यूस ओमकार का नाम जप। ब्रेथ एंड जप आ जप, दीज आर टू फैंटास्टिक टूल्स। जब भी ना देखो, हम तो संसारी लोग हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, वो आया, वो नहीं आया, वो ऐसे बोला, ये नहीं बोला, थोड़ा सा भी ऐसे कोई भी मन में विचार आने लगते हैं ना, तुरंत ध्यान में सांसों पे दे देती हूँ या मन में जप चालू कर देती हूँ, तो वो विचार वहीं के वहीं रुक जाते हैं। मन को इग्नोर करोगे तो वो पिघल जाएगा, मन को ध्यान दोगे तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। बहुत सिंपल इक्वेशन है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी। आध्यात्मिक और अभ्यास और मन का अभ्यास यानी साइकोलॉजी, मानस शास्त्र, हाँ ये इनमें यही तो फर्क है, यही डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी में। अनलाइक साइकोलॉजी विच इज फोकस्ड ऑन द माइंड, मन का शास्त्र है तो मन पे पूरा ध्यान लगाए हुए है। Spirituality begins with deeper layers of consciousness that allows the mind to dissolve more easily. आध्यात्मिक अभ्यास जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, इसमें हम शुरुआत कहाँ करते हैं? मन से शुरुआत नहीं करते, हम अंदर से स्टार्ट करते हैं। अंदर से स्टार्ट करते हैं, या तो हमारे ब्रेथ पे, या तो हम आसन प्राणायाम, इसमें से कोई साधन ले लेते हैं, या मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, मंत्र है, तंत्र है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत भीतर होती है, डीपर होती है। दिस इज द सीक्रेट दैट लक्ष्मी एंड आई रिवील टू यू थ्रू दिस बुक। यही गुण है जो लक्ष्मी जी और मैं आपको इस किताब के माध्यम से बताने जा रहे हैं। कैन यू टेल अस मोर अबाउट ब्रेथ, योगा, सूत्र, मंत्र, तंत्र, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन? क्या इन साधनों के बारे में हमें थोड़ा कुछ और बताओगी? तो देवी जवाब देती है, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। और हम ये क्लास में
कोई भी वर्ग में ना, योग वर्ग में ऐसा होता है, मैम मैं कितना ट्राई कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। धैर्य, धीरः, very beautiful word that Vimla Thakar explains in her book Insights into Bhagavad Gita. धीरः, पेशेंस। इसलिए सरेंडर और पेशेंस मुझे लगता है बहुत एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। अगर तुम सरेंडर में हो ना तो तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हाँ? अगर तुम सरेंडर में हो तो यू विल हैव पेशेंस, यू विल नॉट बी इन अ हरी। So be patient with yourself, for even the soul feeling of patience has much joy as you surrender to it. कितना मस्त सेंटेंस बनाया है। धैर्य, धैर्य नहीं, धीरः, पेशेंस। धीरः जो है, धीर रखना जिसको हम कहते हैं, ये भी तो आत्मभाव है। इट इज अ सोल फीलिंग, और उसमें से उतना ही तुमको आनंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, जितना तुम्हें समर्पण में मिलता है, सरेंडर में मिलता है, स्वीकार में मिलता है। You shall explore these methods to dive into your body and soul with many goddesses as you surrender your mind to the divine feminine path of joy. ये जो परम आनंद, ये जो दैवी स्त्री शक्ति का या स्त्रीत्व का, स्त्री तत्व का, ये जो परम आनंद का जो मार्ग है, इसमें आप जैसे जैसे चलते जाओगे, देवियां आपको इस मार्ग पर आगे लेती जाएगी। We will help humans germinate many seeds of primordial joy in their lives at this time of great spiritual transition and transformation. देखो अभी हम लोग ट्रांजिशन में है, हम कल युग से सत्य युग में जाने वाले हैं, राइट? तो ये जो युग का जो ट्रांजिशन है, इसमें हम इसके बीज बोएंगे। परम आनंद, परम शांति के बीज मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में लगाने के लिए हम आए हैं, और ये काम हम करने के लिए जो कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। As these seeds grow into trees, और जब ये बीज जो है ये वृक्ष में बदल जाएंगे, they will produce thousands of more seeds. इसमें से परम आनंद, परम शांति, परम प्रेम का भाव जो है, इसके अनंत वृक्ष तैयार हो जाएंगे, स्प्रेडिंग द प्रीमोडियल जॉय एवरीवेयर ऑन योर प्लैनेट। आपके पूरे पृथ्वी तत्व पर ये जो परम आनंद के बीज है, ये वृक्ष में बड़े होकर फैल जाएंगे। दिस जॉय शैल यूनाइट अर्थ एंड हेवन। हम जिसको कहते हैं ना, स्वर्ग और भूलोक, सत्यलोक और भूलोक, ये दोनों को जोड़ देगा। ये परम आनंद उसको जोड़ देगा with even higher realms by opening new celestial pathways to the infinite emptiness. और भी इससे भी अधिक खुल जाएगा और अनंत शून्य तक पहुंचा देगा। इस बात पर यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 3 था। ऑलराइट, नाइस, नो? यस जानवी, एब्सोल्युटली लॉडेबल, टू गुड, सुंदर। किसी को कुछ कहना है? एनीथिंग टू से? थोड़ी स्पष्टता मिली? बॉडी सेंसेशंस क्या है, माइंड क्या है, आत्म भाव क्या है, पॉजिटिव थॉट्स क्या है, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस क्या है? हाँ जानवी बोल। काही नाही, हे जसं कालपासून झालंय तशी मज्जा मज्जा चालू आहे. असं आपण काय विचार करतो, मनात काय विचार आहे, स्वतःच हसू येतं. आणि अगदी खरंय, अगदी खरंय. मनाचे खेळ ना तेच एकदम स्पष्टपणे ओळखू लागलोय आपण. बऱ्यापैकी ओळखायला यायला लागले. आणि मनामध्ये चांगले विचार, वाईट विचार, चांगले भाव, वाईट भाव, काहीही आले तरी हसू येतंय. हसू येतंय हा, तेच. म्हणजे आपण द्रष्टा बनत चाललोय. वी आर बिकमिंग द सरांनी आपल्याला 2 शब्द दिलेले ना, एक द्रष्टा आणि दुसरं काय? साक्षी. थँक्यू. येस विजया. साक्षी भाव वेगळा आणि द्रष्टा भाव वेगळा. येस. बीइंग अ विटनेस अँड बीइंग एन ऑब्झर्वर,
are two different things. We are into the observer mode. मला मला थोडंसं बोलायचंय आता. बोल ना विजया. मी ॲज अ फॅमिली फंक्शनला गेले होते, म्हणजे लग्न होतं आणि बरं माहेरचंच होतं जवळचं. बरं. आणि ते जे वातावरण असतं ना भाऊजाईचं माहेरचं, हो. आणि आम्ही नंदा होतो बुवा असं. तर आम्ही दोघी जणी बहिणी होतो आणि तिथे जे काही घडलं त्याचा त्रास माझ्या बहिणीला खूप झाला, पण मला काहीच झाला नाही. काहीच झालं नाही. हां. पण थोडंसं काहीतरी मग घरी आल्यावर मी आत्ताच नुकती पोहोचले. घरी आल्यावर मला ते जाणवत होतं, की तिला खूप त्रास झाला. मग आपण काय चुकतोय का? असं मनाची उलघान माझ्या होत होती, की आपण ती विचार करते तसं करत नाही का? आणि त्याला लागून आजचा विषय आला. त्यामुळे अगदी मला खूपच सुंदर वाटलं, आणखीन छान मस्त वाटलं. मस्त. आणि जान्हवी म्हटली तसंच आहे, आपल्यालाच मजा येते, की आपण काय विचार करतो आणि काय चालतं. खरंय खरंय. जब भी हम देखो, जैसे आपने अभी कहा ननंद और भाभी, राइट, तो उसको एक औरत या एक मनुष्य रूप में हम नहीं देखते. हम उसको एक भाभी के रूप में देखते हैं या एक ननंद के रूप में देखते हैं. हा, तिकडे गल्लत होते, कारण आपण खूप लिमिटेड छोटीशी खिडकीतनं बघतोय आपण. पण जर तिच्याकडे एक स्त्री म्हणून बघितलं किंवा एक मनुष्य, वाईट मनुष्य म्हणून बघितलं तरीही चालेल. जसं आपण देव आणि दानव असतात ना, तर काही लोकांना देव म्हणून बघतो, काही लोकांना दानव म्हणून बघितलं म्हणून तरी बघतो. चालेल. बरोबर आहे. पण निदान पसरा तरी. लेट देअर बी एक्सपॅन्शन इन युअर विजन. Instead of looking at that person in that role, you start looking at that person as a bad person, but as a person, and not as a एक auntie या uncle या this or that, या brother या sister या brother-in-law, sister-in-law. Yes, विजया, बघ कसं ना, किती छान नाही प्रॅक्टिकल म्हणजे ऍप्लिकेशन. दृष्टिकोन बदलत गेला तर आपल्याला त्रास किती कमी होतो. तिला खूपच त्रास झाला माझ्या बहिणीला, आणि मला तेवढा झालाच नाही. मला ते ती म्हणे, "तू असं दाखवते." म्हटलं, "मी दाखवत नाहीये. खरोखर मला आतून झालेलंच नाहीये," म्हटलं. "खरोखर नाही झालं," म्हटलं. आणि त्यातून विजया, जेव्हा आपण विचार करतो की हे जे काय चाललं आहे, हे पृथ्वी तत्वाच्या स्टेज वरती एक ड्रामा चालू आहे. हा रोल म्हणजे आपण नाही, है ना? विजय दीनानाथ चौहान, नो. उसमें से बाहर निकल जाओ. बस बस. वो रोल, वी आर नॉट दॅट कॅरेक्टर, वी आर जस्ट प्लेइंग अ रोल. असं अजून जेव्हा किंवा हे एक स्वप्न आहे आणि आपण ह्याच्यातनं आता बाहेर पडणार, इथून बाहेर पडलो की बाहेर पडणार, स्टेजवरनं आता आपली एक्झिट येणार आहे, आपण घरी जाणार आहोत. हे असं बघितलं ना की अजून सोपं होतं आणि अजून हसू येतं की भाई काय रोल दिला मला आज. आज पण मला तिला ऍक्च्युली रोल. समजवता नाही आलं ना, त्याचं थोडंसं झालं मला, की हा, तिला नाही समजवता आलं नाही, असं. पण त्यालाही तिच्यासाठी पण होपोनोपोनो करायचं मग. असं. हा, तिच्यासाठी आणि जिच्यामुळे त्रास झाला त्या दोघांना डोळ्यासमोर आणायचं. आय एम सॉरी, आय फॉरगिव्ह यू, थँक यू, आय एक्सेप्ट यू ॲज यू आर. तू असं नाहीये की तू काहीच नाही करू शकत. वी आर व्हेरी पॉवरफुल पीपल. Yeah, we are very powerful energies. We can do something for the two of them who are suffering. दोघांच्या मनामध्ये एकमेकांचे विचार, दोघांनाही त्रास होत असणार. हो, बरोबर आहे. ओके, सो एक इगो मध्ये त्रास करून घेत असेल आणि दुसरं विक्टिम बनून त्रास करत, तू त्या दोघांना डोळ्यासमोर आणायचं आणि सांगायचं आय एम सॉरी, असं इमॅजिन करायचं की ते दोघं एकमेकांना सांगतात आय एम सॉरी, आय फॉरगिव्ह यू, थँक यू, आय एक्सेप्ट यू ॲज यू आर. मला क्षमा कर, मी तुला क्षमा करते, मी तुझे आभारी आहे आणि तू जशी आहेस तसा मी तुझा स्वीकार करते. हे बोलायचं मनातल्या मनात 3दा तरी बोलून टाकायचं, 5दा, आणि म्हणजे आपलं मन पण शांत होऊन जातं. आणि मी काहीच नाही केलं असंही नाही वाटत. बिलकुल. ते म्हणजे आजच्या प्रसंगानुसार. आणि येस. मग त्यांनी सांगितलं का तुम्ही ते एक विष सोडा की तुम्हाला हजारो मिळतील, तसं. हा, म्हणजे तो एक विचार आला की आपण हे केलं ते योग्य झालं. योग्य केलं, बरोबर आहे. येस स्वाती, बोल, काय बोलतेस? स्वाती हँड, अरे હँગ થઈ ગયા બધા.
सगळे हँग झालेलो एक काही सेकंडसाठी. राईट. तुम्ही झालेला. आम्ही बोलत होतो. हो आमचं का, चालू तुम्ही होतं. बोलत होता का? ऑल राईट. आणि मी हलताना दिसत होती, बाकी सगळे नाही, फ्रूट. तू दिसत नव्हतीस आम्हाला. हा. तू पूर्ण ब्लँक झालेली. म्हटलं आम्ही काय बोललो, म्हटलं हे सगळं ऐकताना मला असं ते मॅथ्स मधलं सेट ए, सेट बी, सेट सी, मग सेट इंटरसेक्शन ए, सेट युनियन ए आणि युनिव्हर्सल सेट असं हा. सगळं पटापट पटापट डोळ्यासमोर येत शेवटी तेच आहे ना ग. म्हणून सांख्य योग याचा खरंच परत अभ्यास एकदा करायचा आहे आपल्याला. सांख्याकारिका खरंच वाचायला घ्यायला पाहिजे, कारण आता दृष्टिकोन खूप वेगळा मिळेल आपल्याला. यू गो फ्रॉम पार्ट टू होल. इव्हन आपण योगसूत्र परत केली ना तरी आपल्याला वेगळं वाटेल बघ आता. खरंय खरंय. ते तर आपलं पहिलं प्रेम आहे. ऑलराईट, चला पुढे वाचूया. ओके. 4th चैप्टर, फ्रॉम थॉट्स एंड इमोशंस टू सोल फीलिंग्स. विचार और भावनाओं से निकलकर आत्म भाव तक हम कैसे पहुंचे. Many of us carry emotional pain from our past and worry about our future. Many of us नहीं, all of us. हमको कहीं ना कहीं किसी ने दुख दिया हुआ होता है भूतकाल में. तो ये जो पास्ट में हमारा इमोशनल पेन होता है वो हम लेकर, है ना, 40 साल पहले उस दिन जब मैं शादी करके आई थी तब मेरी सास ने ये कहा था. ओके, आज भी उसका दुख है. ऑलराइट. तो ये जो पास्ट इमोशनल पेन है, या जब मैं छोटी थी तब पापा ने मेरे साथ ये किया या मम्मा ने मुझे ये पनिश किया था, आज भी उस चीज का हमें दुख है. सो वी कैरी इमोशनल पेन फ्रॉम अवर पास्ट एंड ऑल ऑफ अस वी वरी अबाउट अवर फ्यूचर. और भविष्य की चिंता हर समय हमारे मन में होती है. वी कैन नॉट सीम टू ब्रेक आउट ऑफ दिस पैटर्न ड्यू टू नॉन स्टॉप थिंकिंग एंड इमोटिंग. और इसके बारे में बरसों तक जो विचार है और जो थिंकिंग, नॉन स्टॉप थिंकिंग है, और दूसरी भावना जो हमें महसूस होता है जैसे कि हम इसमें अटक गए हैं, इसके बाहर ही निकल नहीं पाते. ये पास्ट पेन एंड फ्यूचर वरी, इसके बीच में जैसे हम अटके हुए हैं. कैन यू टेल अस हाउ टू मोर ईजफुली डिसॉल्व अवर इमोशनल पेन. ये हमारे भावनाओं का जो दुख है, ये जो हमारा भावनिक दुख है, ये जो मन का दर्द है, ये दुख है, इससे हम कैसे थोड़ा थोड़ा आसानी से हम कैसे निकल पाए. क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकती है. वो कहती है, टू मेनी थॉट्स एंड इमोशंस आर लाइक वीड्स. वीड्स को क्या कहेंगे? घास बोलते हैं ना जिसको. देखो, अगर आपने फूल के बीज लगाए हुए हैं, अनावश्यक झाडं. अनावश्यक झाड़, हाँ, तो वो जो बीच बीच में देखो घास उगता है, फिर हमें उनको उखाड़ के निकालना पड़ता है, फिर हमारे झाड़ ठीक रहते हैं, वरना वो बीच बीच में आते रहते हैं. इसको कहते हैं वीड्स. ये बहुत ज्यादा विचार या बहुत ज्यादा महसूस करना, भावना, बहुत ज्यादा भावनाएं मन में होना, ये जो है ना, ये उस अनावश्यक विचार, ये अनावश्यक बीज जैसे है. ये वो घास फूस है जो हमारे बगीचे को खराब कर देता है. ये वीड्स है. और हम वीड्स को क्या करते हैं, देखो आपके बाग, अगर आपके पास एक कुंडी भी हो झाड़ का, अगर आपके पास एक पॉट है जिसमें आपने एक झाड़ लगाया हुआ है, उसके आजू बाजू में भी अगर कुछ आता है तो आप निकाल देते हो, ताकि ये झाड़ सुरक्षित रहे, स्ट्रॉन्ग रहे. सारा जो न्यूट्रिशन, पानी, खत आप उसको देते हैं वो सिर्फ उस वृक्ष को मिले, उस छोटे से पौधे को मिले, किसी और को नहीं मिले. तो आप छोटे से भी अगर कुछ आ गया तो उसको निकाल देते हैं. हमारे विचार और हमारी भावनाएं वो चीजें हैं जो इस सुंदर बाग को बिगाड़ती है. जीवन नामक जो सुंदर चीज है,
the garden of life is spoiled by the weeds of thoughts and emotions. Too many thoughts and too many emotions. जैसे हमने अगर 1 साल अपना बगीचा छोड़ के कहीं चले गए, आप आओगे वापस तब बगीचे की क्या हालत होगी इमेजिन करो, है ना? तो वो बगीचा पूरा, अरे मुझे इतना सब उग गया, अब मुझे पूरा साफ सफाई करना होगा। बस यही है हमारा मन और मन की बातें, भावनाएं और हमारा जीवन। For example, think about the joys of love when you sit quietly. I'm sorry. Too many thoughts and emotions are like weeds that prevents the seeds of joy from getting water and light. फिर जो वृक्ष जो है, वो जो परमानंद का जो वृक्ष है, इसको खत पानी नहीं मिलता ना, क्योंकि आजू बाजू सारे विचार और भावनाओं ने इस परम आनंद को ढक दिया है। तो खत पानी उस तक पहुंचता ही नहीं, तो क्या करें? थिंक, जब भी आप शांति से बैठे हो, थिंक अबाउट द जॉयज ऑफ लव व्हेन यू सिट क्वाइटली अंडर अ ट्री और मेल्ट इनटू एक्सटेसी विथ योर लवर। एक किसी वृक्ष के नीचे बड़े शांति से जब आप बैठे हुए हो, हाँ, ऐसा जब मैं कहती हूँ, मेरे पास एक बहुत सुंदर सुंदर श्री कृष्ण का फोटो था। एक वृक्ष दिखाया है और एक पैर लंबा एक पैर खड़ा किए, वृक्ष के नीचे आराम से बैठे हुए श्री कृष्ण, यही चित्र मेरे आंख के सामने आता है। वैसा हमने बैठना होगा। ऐसा बैठो, या तो किसी प्रेमी के बाहों में तुम हो, आपके प्रेमी के बाहों में तुम हो, तो कैसा, बस सारा सुख यहाँ पे समाया हुआ है। वहां पे उस परम आनंद के बारे में सोचो, उस परम आनंद का भाव जो है, इसको अपने तक पहुंचने दो। ओके, सो think about the joys of love when you sit quietly under a tree or melt into ecstasy with your lover. If you are not mindful, the ego enters almost immediately after those blissful moments and begins to rate and judge the experience and the experiencer. मस्त, बहुत अच्छी बात है। और ममता जानवी, फॉर अस इट इज वन स्टेप फॉरवर्ड। ओके, व्हाट हैपेंस इज, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं और मन शरीर काल स्थल सब भूल जाते हैं, बस एक हो जाते हैं, और जैसे ही हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जाग जाते हैं, हमारा ईगो भाग कर आता है और हमें कहता है, वाह क्या अच्छा अनुभव था। कौन तुम्हें ये कहता है कि ये अच्छा अनुभव था? ये आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, ये कौन बोला? उस मन में अहंकार की आवाज बोली। Happens, no? With all of us. Immediately we are into the judging the experience. और हो गया, जो हम एकता में आए थे, मन शरीर काल स्थल सब कुछ एक हो गया था, अनंत तक पहुंचे थे, जैसे ही लौटते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, मन चिल्ला उठता है, वाह क्या मजा आया। कौन आ गया वहां पे? अहंकार आ गया। क्या किया उसने? मन ने क्या किया? ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस्ड, ये दोनों को विभाजित कर दिया। ये मैं और ये मेरा अनुभव, इसको विभाजित कर दिया, उस पर जजमेंट पास कर दिया, बहुत अच्छा अनुभव था। अब हमारे लिए एक स्टेप फॉरवर्ड मैंने क्यों कहा? Stay in that experience without the interference of the mind and ego. Don't entertain the mind, don't entertain the ego on the judgment of your own meditative experience. Remain in that Param Shanti, Param Ananda for as long as you possibly can. उसमें रहो, कंटिन्यू होने दो। आप उठोगे, वॉशरूम जाओगे, पानी पियोगे,
शायद चाय नाश्ता बनाओगे, पर वो परम आनंद परम शांति के अनुभव को, अगर मन के विचार और भावनाओं को आपने एंटरटेन नहीं किया, तो वो कंटिन्यूड अवस्था रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। उसको कायम रखना है हमें। वो कायम नहीं रहता, चला जाता है, तुरंत माइंड वर्किंग चालू हो जाता है। बोल दिया, वाह क्या अनुभव था, अच्छा चलो अभी ये करना है, वो करना है, ये आएगा वो आएगा, ये ऐसा है वो वैसा है, टा 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 चालू हो गया थॉट्स, बैठ गए गाड़ी में वापस। हाँ, सो ब्यूटिफुली शी सेज ओवर हियर, इफ यू आर नॉट माइंडफुल, ये कब होगा? ख्याल रहे, बी अलर्ट, बी माइंडफुल, बी वेरी अलर्ट। अगर तुमने ख्याल नहीं रखी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। वो बादल पे घूम के आए, खड्डे में गिर गए तुरंत। ये नहीं होना है। हाउ डज द ईगो अराइज इन द फर्स्ट प्लेस? लेकिन ये ईगो आता ही क्यों है? ये पहली बात तो यहाँ पे करुणेश देवी को पूछते हैं, लेकिन ये ईगो या अहम भाव या अहंकार आता ही क्यों है? आता ही कहाँ से है? द प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। इसको आदत है, जब ये जन्म लिया था ना, तब से इसको बहुत सारी प्रैक्टिस दी गई है। हमने वो दूसरे वाली किताब में भी इसके बारे में पढ़ा था। इफ चिल्ड्रन आर नॉट रेज्ड इन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ जॉय which most children are not any longer, they become introverted and self-conscious, especially when they are going through puberty. जो बच्चों को मुक्तता से जीने दिया हो, especially up to the age of 8 years, 8 साल के होने तक, 9 साल के होने तक, जिनको नंगा घूमने दिया हो, शरीर से नंगा घूमने दो, जब भी उसका मन करे नंगा घूमने दो, नो शेम शेम पॉपी शेम, कुछ नहीं, अरे ये क्या ऐसे घूम रहा है, चड्डी डाल, नो, मुक्त एहसास उसको लेने दो। वैसे ही जो बोलना चाहे बोलने दो, जो पूछना चाहे पूछने दो, हंसना है हंसने दो, रोना है रोने दो, वो जो करना चाहे, अगर उसको मुक्त व्यवहार, मुक्त विहार हम करने देंगे, वो बच्चा जब जवानी में आएगा, प्यूबर्टी में आएगा, वो सेल्फ कॉन्शियस, इंट्रोवर्टेड, किसी से बात नहीं करता, शर्माता है, पूछने का डेयरिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, ये नहीं होगा एज अ चाइल्ड। तो ये जो हमारा ये ईगो जो है ना, ये अहम भाव हमारा बचपन में एस्टैब्लिश होता है। जो बच्चा नंगा घूम रहा है, हमारा 8 साल का आहान बिंदास घूमता है, उसको ये शर्म नहीं आती कि ओ कोई मुझे देखेगा, क्योंकि वैसा हमने उसे करने दिया, करो बिंदास घूमो। तो वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस कौन होता है? जिसका ईगो जागृत होता है। अभी तक ईगो खड़ा नहीं हुआ, देर नहीं लगेगी खड़ा होने को। स्कूल जाता है ना, तो ईगो अपने आप खड़ा हो जाता है। 2.5 साल में ही हम ईगो के साथ पहचान करा दे। घर में कितना भी मुक्त व्यवहार हो, स्कूल में डिसिप्लिन करा देते हैं, वो सारी मुक्तता को खत्म करते हैं वहां पे। बट दैट कैन बी हेल्प नाउ, दैट इज द सिस्टम। बट what she is saying over here, that if children are not raised in a tremendous amount of joy, हर वक्त आनंद का ही अनुभव होना चाहिए, ये सहज भाव है, ये बच्चे महसूस करते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं भूल जाते हैं। कभी कभार आनंद होना चाहिए, बाकी चिंता, दुख, वरी, एंजाइटी, इसी में रहना चाहिए। ये हमारी अवस्था है। So they become introverted and self-conscious, especially when they are going through puberty. The fears, insecurities, and other negative emotions begin closing the lower 2 chakra. आपको याद है जब चक्रा का लेक्चर्स मैंने लिया था, तो मूलाधार चक्रा का राक्षस या डीमन कौन है?
I had told you about the demon of Muladhara Chakra. Remember which is it? Fear. Huh? Fear. 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 Yes. Bhay. Fear. Fear is the demon of Muladhara Chakra. और स्वादिष्ठान चक्र का कौन सा है? Remember? स्वादिष्ठान चक्र का demon? लाज है का? Yes. लज्जा? Shame. Yes. लाज. Shame. So fear and shame, ये तुम जितना बचपन में जल्दी महसूस करने लगोगे उतना तुम्हारा मूलाधार और स्वादिष्ठान बंद होते जाएगा, और बार 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 फियर एंड शेम एक्सपीरियंस करने से हमारा मूलाधार और स्वादिष्ठान बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस में चला जाता है, बंद हो जाता है। कमल का उपमा दी है ना, तो एज इफ इट क्लोजेस अप, the fears, insecurities and other negative emotions begin closing the lower two chakras and trigger the residual ego from the past life. जब हमारा स्वाधिष्ठान और मूलाधार ये बंद होने लगता है तो पूर्व कर्म, आगे के जो जन्म हमने लिए, वहां से अहम भाव हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड है हमारा। हमारा अहंकार, अहम भाव, ईगो, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, वो भाग कर आ जाता है। कहां से आता है? पहले के जन्मों में से। इट कम्स टू प्रोटेक्ट अस। व्हाई? बिकॉज अवर मूलाधार। एंड देखो, जो बच्चा सबसे डरा हुआ है वही गुंडा बनता है। देखा है आपने, मूवीज में देखा होगा। एज अ टीचर हमने क्लास में देखा है, जो बच्चा सबसे डरा हुआ होता है, जो बच्चा का कॉन्फिडेंस सबसे लो होता है ना, वो आजू बाजू के बच्चों पे दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है। द ईगो हैज कम अप टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड फ्रॉम हिज ओन फियर्स एंड शेम एंड गिल्ट एंड एंगर, ऑल ऑफ दैट. But fear and shame, these are the two demons of the lower two chakras. The ego manifests around the third chakra to deal with these emotions. फिर जो डर है, जो शर्म है, इसके साथ ईगो अग्नि को, यानी मणिपुर चक्र को, अग्नि को जला देता है, अग्नि को जागृत कर देता है, मणिपुर चक्र को जागृत कर देता है, ताकि उस शर्म और उस डर से वो मर ना जाए। टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ, है ना, आपने सुना होगा ना, शर्म से मर जाना, राइट? So the ego manifests around the third chakra to deal with these emotions. Know that the ego was the first creation of the mind when all came into existence. जब पहला अस्तित्व, जब निर्मिति हुई, जब निर्माण हुआ, हाँ, तो जब कुछ नहीं था और कुछ आ गया, तो पहला जो इंडिविजुअल चीज जो निर्मित हुई, पंच महाभूत से जो पहली चीज निकली, वो था अहंकार, अहम भाव। वो पंच महाभूत के जो अलग अलग प्रोपोर्शन में एक एक चीज बनती गई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जब एक आते गए और अलग अलग प्रमाण में आते गए, वैसे वैसे अलग अलग सृष्टि की चीजें बनने लगी। तो अहम भाव, इंडिविजुअलिटी, ईगो, ये सबसे पहले बना था। याद दिला रही है वो यहाँ पे, द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड, द ईगो मेक्स। और फिर उसके बाद में मन जब आया ना, निर्जीव में भी सजीव बनाने के लिए मन का प्रवेश, निर्माण हुआ, तो मन में सबसे पहला अहंकार निर्माण हुआ। उसके बाद में मेमोरी बैंक, ग्रास्पिंग पावर, थिंकिंग पावर, एनालाइजिंग पावर, बाकी मन की शक्तियां हैं, ये अस्तित्व में आई। सबसे पहले ईगो आया। द ईगो मेक्स वंस वर्ल्ड व्यू ब्लैक एंड व्हाइट। अहंकार जो है ना, ये हमेशा हमारी दृष्टिकोण को अच्छा और बुरा इसमें डिवाइड कर देता है, ब्लैक एंड व्हाइट में वो डिवाइड कर देता है, creating divisions such as good and bad, right and wrong, etc. The ego is not only present in emotions like fear, lack, anger, jealousy, pride, hate,
and others, but it is also contained in thought aggregates such as perceptions, judgments, beliefs, perspectives, expectations, intentions and identities. जो डर है, जो द्वेष है, जो गुस्सा है, जो जेलसी है, जो गर्व है, जो हेट्रेड है, इसमें सिर्फ ईगो नहीं होता। ईगो हमारे दृष्टिकोण में, हमारे नजरिए में, हमारे जजमेंट्स में, हमारी मान्यताएं यानी हमारे बिलीफ्स में, हमारी अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस में, हमारे इंटेंशंस में, ध्येय में, हमारे आइडेंटिटीज में, इसमें भी ईगो होता है। ऑलराइट, दीज आर कॉल्ड एज थॉट एग्रीगेट्स। थॉट एग्रीगेट यानी क्या? उसी चीज के जो पक्का विचार बनता है। बहुत सारे विचार आते हैं और वो पक्के हो जाते हैं, उसको थॉट एग्रीगेट कहते हैं। तो परसेप्शंस है, परसेप्शंस है, एक्सपेक्टेशंस है, जजमेंट्स है, बिलीफ्स है, ये क्या है? थॉट एग्रीगेट्स है। एज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड, द ईगो इज बोथ अ थॉट एंड अ इमोशन। देखो, मन में जब हम क्या बोलते हैं, अहंकाराचं व्याख्या काय आहे? व्हॉट इज द अहंकारची व्याख्या आठवते? मन, बुद्धी, अहंकार, चित्त ह्याच्यातलं अहंकाराची व्याख्या। हे बघा, एज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड, द ईगो इज बोथ। मन में सबसे पहले जो उभरा वो था अहंकार, ईगो, और इसलिए वो विचार भी है और भावनाएं भी है। डुअल रोल है उसको, फीलिंग भी है, थॉट भी है। आलं लक्षात? मनाचा जो अहंकार आहे, अहंकाराचे विचारामध्ये पण अहंकार असतो, भावनांमध्ये पण अहंकार असतो. सो इट इज प्रेझेंट इन बोथ. As the first creation of the mind, the ego is both a thought and an emotion, and it creates all other thought aggregates and emotions. तो ये बाकी सारी हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो विचार संकल्पनाएं कहो या दृष्टिकोण कहो या मान्यताएं हैं, इनको अहंकार तैयार करता है। मैं मानती हूं कि भारतीय सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे विचार भारतीयों के लेके एक पक्का विचार बन गया, थॉट एग्रीगेट बन गया, और अब ये मेरा नजरिया है, ये मेरी मान्यता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ द ईगो, ये किसने बनाया? मेरे अहंकार ने बनाया। और अगर मुझे अहंकार है नहीं तो मैं मनुष्य को मनुष्य की तरह देखूंगी। अभी जो विजय जी से बात हुई, भाभी, ननंद, देवरानी, जेठानी, देवर, भाई, ये सारे नातों के नजरिए से हम नहीं देखेंगे, ये सीमितता से हम नहीं। ये एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। हमारा दृष्टिकोण जो है ये फैल जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ द ईगो, ऑल थॉट एग्रीगेट्स एंड इमोशंस डिसॉल्व इनटू एम्प्टीनेस। सारे विचार, सारी भावनाएं ये शून्य में पिघल जाएगी अगर ईगो नहीं है तो। ओके, सो माइंड एंड द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड विच इज द ईगो, दोनों की मस्ती में, दोनों की कैची में कभी नहीं अटकना। दैट इज द लेसन ऑफ द डे। इफ यू आर कॉट इन द माइंड एंड इन द ईगो, देयर इज नो सेविंग यू। आप वो काले पत्थर की कोठड़ी में कैद हो, वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जवाब यहाँ पे उनका पूर्ण होता है। आगे का हम कल पढ़ेंगे। यस, काय आठवलं का? काय बोलायचंय? हाँ नीलाजी बोलिए। ओके, ऑल गुड। आपका माइक ऑन था, मुझे लगा कुछ कहना है। नाही. या आठवलं का अहंकाराची व्याख्या? मैम, अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति इति अहंकार। करेक्ट। मनात्मिका और अंतर्वृत्ति यानी थॉट एंड इमोशन जिसमें समाये हुए है वो है अहंकार। उसको डबल रोल है। इन अ वे यू कैन इवन कॉल इट उभयात्मक, बिकॉज इट हैज बोथ एक्शन एंड फीलिंग, दोनों भी है उसमें।
हाँ, जैसे हमारी जबान स्वाद भी है और बात भी करती है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों है, वैसे ही हमारा अहंकार कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों है। या विचारों के माध्यम से कर्म करता है और भावनाओं के माध्यम से महसूस करता है, तो ज्ञान लेता है। राइट, यस, ऑल राइट, रुकते हैं। हाँ जानवी, बोल बोल। नाही, क्वेश्चन हा होता ना की इगो का असतो, असं असं क्वेश्चन होता ना. नाही, प्रश्न हा होता की हा इगो येतो कुठून पहिल्यांदा. अच्छा अच्छा. हा हा का असतो नाही, आय एम सॉरी जर ते मी तसं बोलले असतील, पण हा मुळात इगो येतो कुठून असं त्याने प्रश्न विचारला. Where does the ego come from to begin with? ओके. All right, चलो. उसमें ये हाँ. अपने बुक में it comes from the ignorance. Yes, that is वही the है, root cause. अगर cause. अद्वैत वेदांतिक व्यू लोगे आप, तो इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग. तो जब जब अस्तित्व में आए, जब मन तैयार हुआ और खुद को दूसरे से अलग महसूस किया, अविद्या, अज्ञान हो गया शुरुआत वहां से. अहंकार जहां जहां पे है वहां पे अविद्या अज्ञान है. इसलिए तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि इनको माफ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. अपने खुद के अहंकार को देखो, मैं कहूंगी कहाँ कहाँ खड़ा होता है. देखो, जहां जहां खड़ा होता है उसको चुप बिठाओ, उसको बोलो तू शांत रहे भैया, तू जरा आराम कर, मैं देखती हूँ क्या करना है. लेट मी हैंडल दिस, यू बी क्वाइट. और कैसे पता चले कि अहंकार खड़ा हुआ है? बेसिक क्वेश्चन, ममता आपने शुरुआत की है बेसिक्स की, इग्नोरेंस. बेसिक क्वेश्चन, कब पता चलेगा कि अहंकार खड़ा हुआ है? जब जब दुख महसूस होगा. एवरी टाइम यू फील हर्ट इन एनी वे, नो दैट योर ईगो हैज रीजन अप. तो जब ये बात मेरी समझ में आ गई थी, तो मैंने एक ही तय कर लिया कि भाई दुख में रहना ही नहीं है, और दुख में न रहना यानी परमानंद परम शांति, नारायण नारायण. है ही नहीं कुछ भी, कुछ नहीं है, सारा खेल है, सारा तमाशा है. जिथे मीपणा येतो तिथेही अहंकार. हो, मीपणा म्हणजेच अहंकार. पण तो ओळखायचा कसा? जेव्हा जेव्हा आपल्याला दुःख होतं, आपला अहंकार जागा आहे. मग त्याचं शमन करायला लागतं, शांती करायला लागते. राइट, ऑल राइट, चलो रुकते हैं, ओमकार बोलेंगे. ओम शांति शांति शांति. शांति. हरि ओम तत्सत.